नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत दौरे पर आए नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद सीधे काशी पहुंच गए, जहां उन्होंने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने के बाद सीधे उस पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, जिसका नेपाल से बहुत ही गहरा नाता रहा है। नेपाली मंदिर के नाम से मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे नेपाल के पीएम के साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और इस मंदिर के बारे में उन्हें जानकारी देते रहे। इस पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कहते हैं कि इसके संरक्षण का काम खुद नेपाल सरकार करती है और पूजा पाठ भी नेपाली समुदाय के लोग ही करते हैं। ऐसे अद्भुत मंदिर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं देवों के देव महादेव इतने भोले हैं कि बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भोले की नगरी पौराणिक मंदिरों और रहस्यमय कहानियों से भरी पड़ी है। हम बात कर रहे हैं गंगा किनारे बसे बनारस की, जहां मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक काशी विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन बनारस की इन्हीं तंग गलियों में बसा है महादेव का वो स्वरूप जो मीलों दूर हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की। एक पशुपतिनाथ नेपाल में है तो वहीं दूसरे बनारस के ललिता घाट पर विराजमान है, जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर। एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है तो वहीं दूसरा शिव की नगरी बनारस में बसा है, जो कि नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम शाह ने बनाया था, जो कि करीब 350 साल पुराना है। इस मंदिर की खासियत पर जाएं तो मंदिर की लकड़ी में की गई नक्काशी में इंसान की 4 अवस्थाओं को बेहद ही बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। बनारस के तमाम शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है पशुपतिनाथ का यह नेपाली मंदिर। मंदिर की बनावट बनाती है इसको सबसे ज्यादा खास, क्योंकि मंदिर को किसी और ने नहीं बल्कि खुद नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम शाह ने स्थापित किया। नेपाली पशुपतिनाथ के तर्ज पर बने इस मंदिर की एक एक लकड़ी यहाँ की नहीं बल्कि नेपाल से लाई गई और नेपाली कारीगरों द्वारा बनाया गया। साल 1843 में बने इस मंदिर को बाहर से देखेंगे तो हर जगह सिर्फ लकड़ी में की गई बेहतरीन नक्काशी ही दिखेगी, लेकिन मंदिर के गर्भ गुफा में शिवलिंग के रूप में विराजमान है भगवान पशुपतिनाथ। बनारस के घाटों को विशेष रूप से हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक नापते हुए मैंने इस मंदिर को देखा था। सारे मंदिरों को देखा था, आज यहाँ पहली बार आया तो एक यायावर के रूप में यहाँ मैं इस बार चढ़ा था। और अभी मुझे बताया गया कि नेपाल के राजा विक्रमदेव सिंह ने आज से 350 साल पहले इसका निर्माण किया था। कि जहाँ पहुँचा जाता है मंदिर का परिसर और मंदिर का एक तरह से एम्बियंस जो होता है स्पिरिचुअल होता है, अत्यंत आध्यात्मिक होता है, और वह भी वाराणसी में हो और वह भी गंगा के किनारे हो तो उस मंदिर का फिर कहना ही क्या है। नेपाली मंदिर होने की वजह से यहाँ के पुरोहित भी नेपाली हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लकड़ी पर की गई शानदार नक्काशी पर्यटकों को अपनी तरफ सबसे ज्यादा लुभाती है। यूं तो बनारस के कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी लकड़ी पर कई तरह की कलाकृतियां उभारी गई हैं, लेकिन इस मंदिर की लकड़ियों पर कई जगह कामसूत्र जैसी आकृतियां बनाई है, जो कि बनारस के किसी और मंदिर में आपको नहीं मिलेगी।
नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर में जो भी सच्ची आस्था के साथ आता है, गर्भ गुफा में मौजूद भगवान पशुपतिनाथ उसे मुंहमांगा वरदान देते हैं। अगर आप भी इस अद्भुत पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो चले आइए शिव की नगरी बनारस में।